एक तो भाजपा वाले चिढ़ाते हैं, अगर कोई कहता है पेट्रोल महंगा है, गैस महंगा है, तो ये कहते हैं कि साइकिल से चलो। लेकिन अभी भक्त है, भक्त नहीं, इनको अंधभक्त जो लोग कहे हैं वह ठीक ही कहें। तो कोरोना जैसी महामारी में जितना देश का नुकसान हो उस हिसाब से महंगाई नहीं है। जिस देवबंद का नाम लोग गलत तरीके से लेते रहे हैं, वहाँ पर अगर हिंदुस्तान का ध्वज फहराया जा रहा है ईमानदारी के साथ, वहाँ का विधायक फहरा रहा है जो कि गैर मुस्लिम है। देखिए, सीटें जो भी घट बढ़ सकता है, लेकिन सरकार बसपा की ही बनेगी। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। अब पुनः सतीश चंद्र मिश्रा जी आ गए, कह रहे ब्राह्मण सम्मेलन हम कराएंगे। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी नहीं बनेगी, वह अपने बहुमत से कोसों दूर रहेगी। और ऐसी स्थिति में मेरा यह मानना है कि बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार अवसर दिया, चौथी बार पुनः बहन मायावती को भारतीय जनता पार्टी सरकार बनवाएगी और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग मायावती के साथ मिलकर के पुनः गवर्नमेंट बनाएंगे। अब डर बस गोरखपुर के लोग, जिसे पुरान कहावत है, लगे लिन भौजी कहले काकी। डर बस के विरोध न करे कि दादा के जेल खाए के पुलिस के लाठी खाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। हम गोरखपुर जिले के सहजनवा विधानसभा में हैं। चलिए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि जब 2022 में विधानसभा चुनाव होंगे तो उनका मूड क्या होगा और जनता का रुख क्या होगा। चलिए सब लोगों से बातचीत करते हैं। जब 2022 में विधानसभा चुनाव होंगे तो आपका रुझान किस तरफ होगा? हमारा रुझान तो किसी तरफ नहीं होगा। क्यों? अभी जनता परेशान है महंगाई से। योगी जी के काम से कितना संतुष्ट हैं? योगी जी के काम से हैं, थोड़ा बहुत संतुष्ट हैं। थोड़ा बहुत में क्यों? थोड़ा बहुत, जैसे लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सही है। अच्छा सड़कें गोरखपुर की सही हैं। अच्छा। अब बाकी तो मैं जानता नहीं, यहाँ सड़कें ओढ़ के ठीक हैं, लाइट यहाँ मिलती है। महंगाई कितना मुद्दा बनेगा चुनाव में? महंगाई ज़्यादा मुद्दा बनेगा। एक तो भाजपा वाले चिढ़ाते हैं, अगर कोई कहता है पेट्रोल महंगा है, गैस महंगा है, तो ये कहते हैं कि साइकिल से चलो। और गैस महंगा है तो कहते हैं कंडे पे भोजन बनाओ। यार, भारत को आप आगे ले जाना चाहते हो कि पीछे ले जाना चाहते हो? ये प्रश्न मैं पूछता हूँ भाजपाइयों से कि चिढ़ाते क्यों हो आप? जो सत्य है सत्य क्यों नहीं कहते? महंगाई है, पेट्रोल महंगा है तो है, डीजल महंगा है तो है, गैस महंगा है तो है, और इसको ये नहीं मानते और सरकार भी नहीं मान रही है। इन्हीं लोगों के कारण हमको लगता है सरकार नहीं डर रही है। अगर सारे लोग खुल के बोलना शुरू कर दें, सरकार डर के सस्ता करेगी ही करेगी। लेकिन अभी भक्त है, भक्त नहीं, इनको अंधभक्त जो लोग कहे हैं वह ठीक ही कहें। वास्तव में ये अंधभक्त हैं। अच्छा, एक बात बताइए, तो क्या जनता महंगाई पर वोट करेगी या फिर वही जाति धर्म और बाकी मुद्दों पर मतदान करेगी? बहुत बड़ा मतदान होगा। महंगाई पे अभी ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं और बहुत बड़ा असर पड़ेगा। सरकार चली जाएगी इनकी। सरकार जा रही है जी। बनने की संभावना फिर किसकी है? बनने की जैसे त्रिशंकु की ज़्यादा संभावना है। अभी तो सपा 1 नंबर लग रही है, घमंजा। चलिए और लोगों से भी जानते हैं, क्या लगता है महंगाई आपके लिए मुद्दा बनेगा या नहीं? देखिए, कोरोना जैसी महामारी में जितना देश का नुकसान हो उस हिसाब से महंगाई नहीं है। अच्छा जी। 1500 रुपये का वैक्सीन लगवा रही है गवर्नमेंट फ्री में। अगर 1500 रुपये एक व्यक्ति पर खर्च हो रहा है, अब जोड़िए कितना पैसा खर्च हुआ गवर्नमेंट का, तो उस हिसाब से महंगाई नहीं है। अच्छा, उस हिसाब से नहीं है? नहीं। मतलब अगर सरसों का तेल 200 जा रहा है, पेट्रोल 100 से ऊपर जा रहा है, तो फिर इसको थोड़े दिन के लिए है, ये फिर सस्ता होगा, लेकिन तब उसका कोई नाम नहीं लेगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं है भाजपा कार्यकर्ता है? भाजपा कार्यकर्ता नहीं हूँ, भाजपा का समर्थक हूँ। अच्छा, क्यों भाजपा का समर्थक है? क्योंकि हमारे हिसाब से सबसे अच्छी गवर्नमेंट है, भ्रष्टाचार विरोधी गवर्नमेंट है, और बिजली हमको 24 घंटे मिल रही है, सड़कें अच्छी हैं, और क्या चाहिए? सड़कें तो बहुत जगहों की खराब भी मैंने देखी हैं और काफ़ी जगह के लोग कंप्लेन करें, हमारे यहाँ अच्छी है, मैं उनकी तारीफ। आपके वहाँ अच्छी? हमारे यहाँ अच्छी है। अच्छा, योगी जी के काम से कितना संतुष्ट हैं? किस योगी जी के काम से 100% संतुष्ट है। अच्छा। आप कौन सी जाति से हैं? मैं ब्राह्मण हूँ। तो गोरखपुर के में काफ़ी चर्चा भी होती है कि योगी जी ब्राह्मण विरोधी हैं। लोग कहते हैं यहाँ के सांसद ब्राह्मण, विधायक ब्राह्मण, अब कैसे ब्राह्मण विरोधी हैं आप बता दीजिए। बाकी जगह तो चर्चा होती है। अब लोग चर्चा करते रहे, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत है? आप देखिए यहाँ गोरखपुर में सांसद ब्राह्मण, विधायक ब्राह्मण, ब्राह्मण विरोधी नहीं है। चलिए, योगी जी के काम से आप कितना संतुष्ट हैं? 100% संतुष्ट हैं। क्यों? सारे दृष्टि से उन्होंने प्रदेश का विकास करने का काम किया है। शिक्षा की दृष्टि से देखिए, आप गोरखपुर को आपको 2 विश्वविद्यालय उन्होंने दे दिए। सड़कें यहाँ पर सबसे अच्छी हैं। रही बात महंगाई की, जिसको कि लोग बताना चाह रहे हैं, आप परिवार में अपने देखिए, एक व्यक्ति को गंभीर बीमारी हो जाती है तो कई बीघे खेत बिक जाते हैं।
तो विश्व स्तर पर आई इस आपदा के बाद जो महंगाई दिख रही है, ये क्षणिक है, धैर्य रखना पड़ेगा और महंगाई पर नहीं, लोग विकास पर मत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निसंदेह बनेगी। मतलब महंगाई नहीं और अच्छा, जाति और धर्म कितना बड़ा मुद्दा बनेगा, राष्ट्रवाद कितना बड़ा मुद्दा बनेगा? आप देख सकते हैं पिछली सरकारों ने दिखाने का प्रयत्न किया कि धर्म के आधार पर मत मिलता है, लेकिन देवबंद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आज इस बार आपने देखा भी होगा कि तिरंगा वहाँ फहराया गया है। अगर मुसलमान साथ नहीं होता तो ये हो पाता? आप बताइए, जिस देवबंद का नाम लोग गलत तरीके से लेते रहे हैं, वहाँ पर अगर हिंदुस्तान का ध्वज फहराया जा रहा है ईमानदारी के साथ, वहाँ का विधायक फहरा रहा है जो कि गैर मुस्लिम है, तो ये मुद्दा नहीं है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम हम और आप बना रहे हैं। जनता सिर्फ विकास चाह रही है, तरक्की चाह रही है, शिक्षा चाह रही है, स्वास्थ्य चाह रही है और जिस पर प्रदेश की सरकार काम कर रही है। नहीं, योगी जी भी तो काफ़ी खुल के बोलते हैं जाति धर्म को लेकर के। बिल्कुल सही बोलते हैं, चूँकि वो एक धर्म संप्रदाय के अग्रज भी हैं, तो उनका कहना सही है। वो विकास की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग उनको सिर्फ जो है धर्म के आधार पर दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो कि गलत है। हाँ, ये सही है कि वो टोपी पहनेंगे नहीं, क्योंकि वो सनातन प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं। तो विश्व स्तर पर भी देखिए, सनातन परंपरा जिस हिसाब से काम करती है उसके हिसाब से योगी जी काम कर रहे हैं। किसी का विरोध नहीं है, यहाँ पर सबका साथ सबका विकास है। बहुत से लोग तो यह कह रहे हैं गोरखपुर में योगी जी का ग्राफ कम हो रहा है। योगी जी का ग्राफ कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, आगे वाले चुनाव में आपको जनता खुद बता देगी। आपको क्या लगता है? मुझको ये लग रहा है कि योगी जी के काम से प्रदेश और राष्ट्र तरक्की कर रहा है। जिस हिसाब से उद्योग यहाँ लाए गए हैं, उसके हिसाब से आने वाले समय में गोरखपुर मॉडल पूरे भारत पर हावी होगा। गोरखपुर मॉडल यानी गुजरात मॉडल के बाद गोरखपुर मॉडल। आपको क्या लगता है कि इस बार 2022 में किसकी सरकार बनने की ज़्यादा संभावना है? हमें तो लगता है बीजेपी की सरकार बनेगी, सीटें कुछ कम होंगी। काम हमारे हिसाब से ठीक चल रहा है, विकास के काम हो रहे हैं। सड़क देख लीजिए, मूलभूत ज़रूरतें क्या हैं, सड़क है, पानी है, बिजली है, ये सब हम लोगों को मिले, अच्छी मिले हैं। रोजगार तो मुद्दा है ही, इतनी बड़ी जनसंख्या सबको कुछ संतुष्ट कर पाएगा नहीं, लेकिन है, काम कर रहे हैं। जैसे देखा जा रहा है कि बहुत सारे युवा आपके भी क्षेत्र में बेरोजगार होंगे। और जब 2017 में बीजेपी चुनाव में जा रही थी, खुद योगी आदित्यनाथ भी अपनी रैलियों में कहते थे कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो स्थानीय रोजगार नीति लाएंगे। क्या आपके वहाँ तो गीडा है, क्या स्थानीय रोजगार नीति आई? नहीं, ये तो नहीं बता सकते हम, लेकिन देखिए गांव में जो इस समय पंचायत में भवनों पे जो इस समय कंप्यूटर ऑपरेटर की जो भर्ती है वो कर रहे हैं, ये प्राइवेट ही कर रहे हैं, संविदा पे कर रहे हैं। तो इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे अपना वो करेंगे। तो हाँ, हमको लगता है कुछ रोजगार के मामले में कुछ काम हुआ है। 100% तो नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ कुछ कर रहे हैं, कुछ करने की कोशिश हो रही है। हाँ जी, कोशिश हो रही है। अच्छा, और ये आपको क्या लगता है अखिलेश और मायावती की क्या संभावना देख रहे हैं आप? अब सेकेंड थर्ड पे रहेंगे हमारे हिसाब से। सेकंड कौन, थर्ड कौन? सेकेंड सपा, थर्ड बसपा। थर्ड बसपा। कोई ग्राफ बढ़ेगा नहीं? नहीं, ग्राफ तो बढ़ेगा, सीटें बीजेपी की कम होगी पिछले बार के मुकाबले, लेकिन सरकार बनेगी भाजपा की ही। सरकार बनेगी भाजपा की। चलिए और लोगों से भी जानते हैं, 2022 में किस पार्टी में आपको संभावना दिख रही है कि सरकार बनाएगी? बहुजन समाज पार्टी की। क्यों? इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी चार बार मुख्यमंत्री बहन जी थी, उनके कार्यकाल को लोगों ने देखा है। अगर दिल पर हाथ धर के किसी से पूछा जाए तो उनका जो शासनकाल जो था, अब तो किसी ने शासनकाल वैसा नहीं चला। हाँ, योगी भी नहीं चला पाए? नहीं चला पाए। अच्छा। हाँ, योगी तो केवल देश भावना की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको कोई प्रताड़ित किया, हम भी आपको प्रताड़ित करेंगे। जबकि राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी व्यक्ति हो, अगर हम मुख्यमंत्री हैं, मेरे सब लोग हैं। दरअसल चर्चा ये हो रही है कि भाई ऐसा कहा जा रहा है कि मायावती अब वो पुराना जलवा नहीं रहा, शायद वो दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई कर रही हैं और आप तो करें सरकार बना रही हैं। एकदम सरकार बनेगा। आप लोग देखिएगा, ये जनता जो है, कारण यह है कि सरकार भाजपा की है, तो कैसे लोग कहेंगे का बोला भाजपा वाले कहेंगे कि हम सरकार बनाएंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी आज के डेट में जो है, जैसे मान लीजिए सर्व समाज की पार्टी है, उन्होंने हर समाज को भागीदारी दिया है, चाहे मंत्रिमंडल में हुआ, चाहे टिकट के मामले हुआ, चाहे किसी भी काम को है। कोई बता दे का बोला बहुजन समाज पार्टी का नाम कोई भागीदारी किसी भी का बोला कि जात को दिया हो। आप किस जाति से हैं? मैं अनुसूचित चमार जात से हूँ। अच्छा जी। तो एक बात बताइए, जैसे योगी आदित्यनाथ के बारे में ये कहा जाता है, भाजपा के बारे में भी कई लोग हमेशा प्रचार करते हैं दलित विरोधी है। क्या भाजपा दलित विरोधी है? देखिए, दलित विरोधी की बात नहीं है, लेकिन कारण यह है कि जो भी काम होता है आज के डेट में, अगर आप निकाल लीजिए एजेंडा कोई, चाहे थाने का निकाल लीजिए, चाहे ब्लॉक प्रमुख का निकाल लीजिए, उसमें देखिए किस जात को कितना महत्व मिला है। अधिकारियों को देख लीजिए, थाना अध्यक्ष जो हैं उनको देख लीजिए, कितने कास्ट के कितने लोग हुए हैं। उसे खुद पता चल जाएगा किस जात के क्या हो रहा है।
आपके जाति का भाजपा में शोषण हुआ या नहीं हुआ? देखिए, शोषण तो नहीं हुआ है। अच्छा। हम ये नहीं कह रहे हमारी जात का शोषण हुआ है। हाँ, क्योंकि हमारे जो कास्ट के हैं वो स्वाभिमानी हैं, वो शोषण हो ही नहीं सकता है। वो खुद मजबूत है, मजबूत है, खुद लड़ना चाहते हैं। हाँ, तो अगर आप तो बता रहे हैं कि बसपा सरकार बनाएगी, मायावती मुख्यमंत्री बनेंगी, तो सीटें भी बता दीजिए, आपको क्या अनुमान लग रहा है? देखिए, सीटें जो भी घट बढ़ सकता है, लेकिन सरकार बसपा की ही बनेगी। हाँ, तय है। इसलिए बीजेपी का अगर एक सीट कम रहेगा, सरकार नहीं बन पाएगी। अच्छा, एक सीट भी कम रहेगा, सरकार नहीं बन पाएगी। चलिए और भी लोगों को जानते हैं। 22 में किसकी संभावना देख रहे हैं आप? भाजपा की सरकार बनेगी, पुनः सत्ता में आएंगे। सीटें कम होंगी, सीटें बढ़ेंगी। जी हाँ। कितने आ जाएंगे इस बार? अब जितने सीटें थी उसमें 5% और एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिए आप। अच्छा जी। क्यों लगता है आपको कि भाजपा फिर से आ रही है? इसलिए कि उनका स्वच्छ कार्य करने की शैली है। आज जो बसपा के लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनने जा रही है, बसपा की नींव ही खड़ी थी किस पे, किस नारे पे? तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। अब पुनः सतीश चंद्र मिश्रा जी आ गए, कह रहे हैं ब्राह्मण सम्मेलन हम कराएंगे। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, इसका नारा दिया जा रहा है। पूर्व में जब पूर्ण बहुमत की सरकार इनकी बनी थी, तमाम सवर्णों ने इनके साथ आकर के वोट किया था। 5 साल में कितने सवर्णों का जो है इन्होंने जो है कार्य किया था, अच्छे ढंग से कार्य किया था। हम तो नहीं जानते कि इनके 5 साल के कार्यकाल में कोई सवर्ण कोई ब्राह्मण इनसे बहुत संतुष्ट रहा। आज योगी जी से कितना संतुष्ट है ब्राह्मण? 100% संतुष्ट है। लोग कहते हैं ब्राह्मण विरोधी, यहाँ तमाम ब्राह्मण नेता हैं, अच्छे अच्छे ब्राह्मण नेता जनपद में रहे हैं, जिनका एक नाम रहा है। 10 ब्राह्मण बच्चों को भी अगर पढ़ाने का कोई ये बता दे कि हम 10 ब्राह्मण बच्चों को जो है शिक्षा का योगदान दे रहे हैं, तो मैं मान लूँगा कि योगी जी ब्राह्मण विरोधी हैं। योगी जी के वहाँ तो संस्कृत विद्यालय में तमाम बच्चे जो है मंदिर के पैसे से, महाराज जी के विशेष कृपा से सैकड़ों बच्चे जो है हर साल जो है वहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, महंगाई मुद्दा बनेगा या नहीं? महंगाई हम कैसे मान लें? महंगाई इस कोरोना काल में विश्व परेशान है, हमारा देश भी परेशान है। महंगाई जैसे लोग कह रहे हैं कड़ू का तेल महंगा हो गया, हमारी सरकार ने क्या किया? कड़ू का तेल इसलिए महंगा हो गया कि जो मिक्सिंग तेल बिकता था इसके पहले, सरकार ने रोक लगा दिया कि अब आप ब्रांड ऑयल मिला के सरसों का तेल शुद्ध कह के नहीं बेच सकते। तो ये बढ़ रहा है, किसान सरसों पैदा करे, उसको खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। और किसानों की भी तो आय बढ़ रही है। 8,000 रुपये 7,000 रुपये कुंटल अगर सरसों बिकेगा, 2,000 बिक रहा था, तो ये किसानों का लाभ है कि नहीं है? आय दोगुनी होने वाली थी 22 तक, अभी कोई ये क्या है? 8,000 का सरसों बिक रहा है, 2,000 में बिक रहा था, 8,000 हो गया, ये तो चौगुना हो गया महाराज। बहुत सारी फसलों के अभी भी दाम कम ही हैं। हाँ जी, कम है, लागत के हिसाब से दाम कम है, लेकिन यह धीरे धीरे तो बढ़ रहा है ना। अब तो किसान आंदोलन भी कर रहा है लंबे समय से। किसान तो वह तो ऐसे नेता हैं, वह सब कुंडली मार के बैठे हुए थे। जहाँ जहाँ ये गेहूं का बीज, मतलब गेहूं की खरीदारी होती थी, यह सब इनके पॉकेट में था। आप देख लीजिए, पंजाब के किसान जो सबसे ज़्यादा इस किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं, सबसे ज़्यादा पूरे भारत में अगर गेहूं और धान की खरीदारी होती है तो पंजाब के किसानों की होती है। क्यों बैठे हुए हैं? इसलिए कि उनका जो है वो ठगी और दलाली का जो कार्यक्रम था, उस पर अब सरकार चोट पहुंचा रही है। अब हम कहते हैं आप अच्छे किसान अगर हैं तो 10 लोगों का समूह बना करके भी अपने पैदा किए हुए अनाज को आप मंडी में बेच सकते हैं और सरकार के दाम से और बढ़ते दाम पर आप बेच सकते हैं। उनका तो आरोप ही है नहीं, आप लोग मंडी व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं भाजपा के लोग। मंडी व्यवस्था खत्म हो गई? ये तो साल भर से लोग बैठे हैं, कहीं मंडी व्यवस्था खत्म हो गई हो तो बताइए। शायद उठ जाए तब खत्म हो जाए। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है। कैसे मंडी व्यवस्था जब सरकार बंद करने की बात करेगी तब तो बंद होगा ना। सरकार तो कह रही है कि हम मंडी संचालन की व्यवस्था नहीं बंद कर रहे हैं। चलिए, मतलब आप और महंगाई की जो बात है, 2004 से और 2014 के बीच में कांग्रेस की सरकार थी। मनमोहन सिंह प्रचार करती थी कांग्रेस कि विश्व के सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र का क्या उसमें वो अपना एक सूत्र घुसेड़ा महंगाई कंट्रोल करने में। 2004 से 14 के बीच में जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे,
मनमोहन सिंह ने यह काम किया कि उसको ज़मीन पे नहीं आने दिया। जो महंगा हुआ, क्रूड ऑयल महंगा हुआ, उसका ऑयल बॉन्ड बना करके कंपनियों को दे दिया, जिसकी ऑयल जो बॉन्ड बना के दिए 1,35,000 करोड़ का बकाया है ऑयल कंपनियों का। और मनमोहन सरकार जो है ये 2021 अक्टूबर से अदायगी शुरू हो जाएगी उस कर्ज की, उस बॉन्ड की अदायगी 2021 अक्टूबर से शुरू है। 20,000 करोड़ की पहली किस्त है। हम कहते हैं डीजल और पेट्रोल सरकार सस्ता कर देगी तो ये उनके जो पाप का जो घड़ा हुआ बांध के रखे हुए थे, ये कहाँ से आएगा पैसा? मतलब कह रहे हैं सारा पाप भाजपा वाले ही साफ करेंगे? नहीं, कर ही रहे हैं, बताइए। आप देख लीजिए कल राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट, जलियांवाले बाग पर अगर उसको सौंदर्यीकरण करा दिया गया, अगर उस पर तमाम लोगों के नाम अंकित हो जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये तो जो है भाजपा सबको जो है मिटाने पे तुली है। अमरिंदर सिंह क्या कह रहे हैं? नहीं, ये तो बहुत खूबसूरत है, अब तो पहले से खूबसूरत दिख रहा है। मतलब बाकी लोग राजनीति करते हैं, भाजपा वाले नहीं करते क्या? नहीं, करते तो हैं। भाजपा वाले भी राजनीति करते हैं। सबका साथ सबका विकास की परिपाटी को ढो रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। क्यों राजनीति नहीं करेंगे? राजनीतिक पार्टी हो तो करेंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। चलिए और भी लोगों से प्रतिक्रिया जानते हैं। 22 में किस पार्टी में संभावना दिख रहा है आपको सरकार बनाने की? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और किसकी सरकार बनेगी? क्यों ऐसा क्या वजह है कि भाजपा वाले जीत जाएंगे? फिर भाजपा वाले इस नाते भयमुक्त समाज की स्थापना किया भाजपा ने, तमाम अपराधियों को जेल में डाला, तमाम दबंगों को घर के घर गिराए, दंगा करने वालों को नियंत्रित किया। सरकार उसकी नहीं बनेगी, किसकी बनेगी? दंगा कराने वालों की। दंगा कौन कराता है? आप स्वयं जानते हैं दंगा किसके राज्य में होता था और कब नहीं होता है, ये बताने की जरूरत नहीं। हो तो सपा वाले बता देंगे। सपा वाले बता देंगे। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, न था। अगर महंगाई मुद्दा होता तो UPA 2 की सरकार नहीं बनती इस देश में। उस समय महंगाई चरम पर थी, फिर भी UPA की सरकार बनी। और महंगाई की बात आप करते हैं, आज के 20 साल पहले किसी घर में साइकिल हुआ करती थी। आज कोई ऐसा घर नहीं जिसमें 2-3 मोटरसाइकिलें ना हों और वो तीनों चलती ना हों। अगर महंगाई है और सारे देश के लोग परेशान हैं तो उन मोटरसाइकिलों में पेट्रोल इतना महंगा कहाँ से पड़ रहा है? चाह रहे फिर लोग ठेला पे चलें क्या? नहीं, देश में समृद्धि है, महंगाई बढ़ी है लेकिन समृद्धि भी बढ़ी है उसके साथ साथ, और लोग कायदे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। सब खुशहाल है। रामराज आ गया एकदम, रामराज आ गया। और जो अब बाकी बचा खुचा होगा आगे आएगा। और कांग्रेस के सारे पापों को भाजपा धोने का काम कर रही है। धोती चली जा रही है। 370 समाप्त किया, 34 समाप्त किया। अब क्या चाहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को वहाँ पहुँचा दिया जहाँ तक कांग्रेस कभी नहीं पहुँचा पाती। अच्छा, तो यानी ये जो सारे संबंध मोदी जी ने बनाया, पहले नहीं बने थे क्या? पहले बने थे, लेकिन पहले हम कटोरा लेके खड़े रहते थे, अमेरिका हमें घुसने नहीं देता था। वही आज अमेरिका पलक पावड़ी बिछा करके मोदी का स्वागत करता है। ये अंतर है बीजेपी और कांग्रेस में। यूपी चुनाव में अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें भी मुद्दा बनेंगी क्या? अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें मुद्दा नहीं बनेंगी, लेकिन देश की चीज़ें मुद्दा बनेंगी। 370 मुद्दा बनेगा, धर्मांतरण मुद्दा बनेगा, जबरन धर्मांतरण मुद्दा बनेगा, अफगानिस्तान मुद्दा बनेगा। अफगानिस्तान क्यों बन जाएगा? क्योंकि काबुल के तालिबानी आकर के कश्मीर को डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे, इस नाते मुद्दा बनेगा। अच्छा, तो आप लोग चाह रहे हैं कि जो अफगानिस्तान के लोग भारत में न घुसें? अफगानिस्तान के सभ्य लोग भारत में आए, तालिबानी न आए, आतंकवादी न आए, भारत की आंतरिक सुरक्षा को चोट न पहुंचाए। अच्छा, एक बात बताइए, योगी जी के काम से कितना संतुष्ट हैं? योगी जी के काम से हम 100% संतुष्ट हैं। अच्छा, अच्छे दिन आपके आ गए क्या? मेरे अच्छे दिन नेता नहीं ला पाएंगे। अच्छा। मेरे अच्छे दिन अपने कर्म से आएंगे। अगर हमारे पास कर्म होगा तो हमारे अच्छे दिन आएंगे। कोई भी नेता किसी के घर में रोटी नहीं पहुंचाता, लेकिन यह सरकार जब से लॉकडाउन लगा है, कोरोना काल चल रहा है, तमाम गरीबों के घर में फ्री राशन देने का काम कर रही है। एक लोगों ने तो हमसे कहा कि 100 रुपये का राशन देते हैं, 200 रुपये का तेल कहाँ से आदमी लाएगा? 100 रुपये का राशन दे रहे हैं, 200 रुपये का सरसों का तेल। तो सरसों का तेल आप खाएंगे तो खरीदेगा कौन? सरकार का 100 रुपये का राशन दे के 200 का तेल तो ले ही रहे। अब कहने वाले तो ये भी कह सकते हैं कि दारू का भी दाम बढ़ गया, वो भी सरकार सप्लाई कर दे।
दारू भी दे दे सरकार, 100 रुपये राशन 150 का सरकार दारू भी दे, फ्री का राशन भी दे, इनको शाम को दारू भी दे दे। दारू तो 100 का, भोजन तो जरूरी है ना। तो भोजन मिल रहा है, कोई भी इस प्रदेश में खाने बगैर नहीं मर रहा है। जमाना हुआ करता था जब लोग भूखों मरते थे। आज किसी भी गांव में, किसी भी घर में चूल्हे रोज जलते हैं, भुखमरी कहीं नहीं है। 900 रुपये वाले चूल्हे, 900 रुपये की हैसियत हमारी है तो हम खरीद रहे हैं। सबकी, सब समृद्ध हुए हैं। अगर हैसियत नहीं है तो खरीद कैसे रहे हैं भाई? डाका डाल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है? आ रहा है मतलब लोगों के पास कर रहे हैं ना। उसको हम खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं, चाहे जहाँ से भी पैसा लाते हो। मतलब लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं तभी सिलेंडर बिक रहा है, तभी पेट्रोल बिक रहा है, तभी डीजल बिक रहा है। लेकिन एक चीज़ देखिए, केरोसिन शायद आजकल कहीं नहीं मिलता। केरोसिन की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 घंटे बिजली की व्यवस्था कर दिया है। किसके घर में ढेबरी जलती है किसी से पता पूछ लीजिए। लालटेन किसी घर में लालटेन ढूंढने से मिलेगा। अब तो लालटेन जो है पुरातत्व वाली चीज़ें हो गई, किसी घर में नहीं मिलेगा। 24 ये योगी सरकार की देन है। चलिए और भी लोगों से जानते हैं कि क्या माहौल है, किसकी संभावनाएं देख रहे हैं 22 में आप? 22 में कहा नहीं जा सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी जिनकी सरकार है, जिन लोगों ने भय, भूख और भ्रष्टाचार की बात किया, भूख तो आसमान छू रहा है, गरीबी अपने जगह, गरीबी तो हटा नहीं सके, लेकिन और नहीं तो उसको बढ़ाने का ही काम। संभावना फिर किस में देख रहे हैं आप? संभावना भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी नहीं बनेगी, वह अपने बहुमत से कोसों दूर रहेगी। और ऐसी स्थिति में मेरा यह मानना है कि बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार अवसर दिया, चौथी बार पुनः बहन मायावती को भारतीय जनता पार्टी सरकार बनवाएगी और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग मायावती के साथ मिलकर के पुनः गवर्नमेंट बनाएंगे, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। मायावती अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगी जी, योगी जी कहाँ जाएंगे? अभी योगी जी चूँकि हिंदुओं के लिए, उन्होंने हिंदू धर्म के लिए और एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, उनके पास तमाम काम है और भी उनके पास काम है। ये तो राजनीति उन्होंने एक साधन उपयोग किया था, वैसे उनके पास तमाम काम है और जनता की पुनः सेवा, पहले से सेवा करते रहे, पुनः जनता की सेवा। मतलब साधु भी एक जनता का सेवक होता है, साधु सेवा भी, पुनः साधु सेवा, गौ सेवा, उनका जो अपना पुराना काम है उसको करेंगे। जो भी साधु सेवा मतलब साधु सेवा, जो लोग उनके दरवाजे पर, साधु सेवा जो लोग उनके दरवाजे पर न्याय मांगने जाएंगे, उनको न्याय देने का काम पुनः जोगी जी करेंगे। आप तो इशारों में कह रहे हैं मंदिर वापसी हो रही है उनकी। अब मैं नहीं कह रहा हूँ, आने वाला 2022 का यहाँ का नौजवान, जिन किसानों की बात करते हैं कि किसान पाकिस्तानी है, किसान खालिस्तानी है, ये 14 महीने से किसान सड़क पर बैठा है। जिन किसानों की आमदनी दूनी करने की बात करते हैं, मेरा तो उनसे मानना है, तमाम इन मित्रों से मैं कहना चाहता हूं कि यह संदेश अगर पहुंचाते कि अगर ये जो आपके पीछे लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों देखिए महाजानवरों की, अगर इन्हीं छोटा पशुओं की व्यवस्था अगर वह कर देते तो किसानों की आमदनी स्वतः दूनी हो जाती। उनको दूना करने की कोई ज़रूरत नहीं। किसान मेहनत कर रहा है, हल चला रहा है, बीज बढ़िया बो रहा है, तो उसकी आमदनी दूनी हो जाती। लेकिन इन छोटा आवारा पशुओं की अगर व्यवस्था इस सरकार में कुछ होती तो निश्चित रूप से किसानों को करोड़ों रुपए गौशाला के लिए दिए गए हैं, वो पैसे कहाँ गए? आप यहीं से बगल में है, हमारे इसी विधानसभा में है एक उपवन, यहीं यहाँ जो कोई हमारे भाई यहीं हरपुर बुधर में, उनकी क्या स्थिति है, या क्या स्थिति है उस कान्हा उपवन की। 900 रुपया में कौन अपने खाएगा और कौन जानवर को खिलाएगा? तो ईश्वर ही मालिक है और धरती माता मालिक है, उसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। चलिए और भी लोगों से जानते हैं। आप तो युवा भी दिख रहे हैं, रोजगार चुनाव में मुद्दा बनेगा कि नहीं? क्यों नहीं बनेगा? रोजगार बनेगा, भ्रष्टाचार बनेगा, भूख की दवा इन्होंने कुछ की नहीं और तो और महंगाई इनकी चरम सीमा पर है, मुद्दा क्यों नहीं बनेगा? भाजपा से नाराज है? भाजपा से बेहद नाराज हैं। योगी जी के काम से संतुष्ट हैं या नाराज हैं? नाराज हैं जी। संभावना किस में देख रहे हैं फिर? संभावना यही है कि भाजपा नहीं आए, उसके बाद फिर जो भी आ जाए। कौन आए फिर? सपा आए। सपा? सपा अखिलेश ठीक ठाक कर देंगे प्रदेश? नहीं करेंगे तो इनसे खराब भी नहीं करेंगे। आज का हालत यह है, मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूँ और आपको ये भी बता दूँ कि भ्रष्टाचार का आलम यह है, कहते हैं मैं भ्रष्टाचार ख़त्म कर दिया जड़ से, और आलम यह है कि अब अधिकारी नेताओं का दबाव नहीं मानता है, संभ्रांत व्यक्तियों का दबाव नहीं मानता है,
पीड़ित पक्ष से डायरेक्ट डील करता है कि मुझको इतना दो तो मैं तुम्हारी FIR दर्ज करूंगा, तुमको यह न्याय दूंगा और तुम्हारे लिए मैं यह कार्य कर दूंगा जिससे तुम संतुष्ट होकर चले जाओगे। 5000 था ना, मतलब कि यानी बीच के लोगों का पैसा बंद हो गया, अब अधिकारी डायरेक्ट डीलिंग करने लगा। ये डायरेक्ट डीलिंग कर रहे हैं इनके राज में। हाँ, मैं तहसील स्तर से देख लीजिए, थाना स्तर से देख लें, और यहाँ तक कि एक होमगार्ड को देख लीजिए, चौराहे पर खड़ा होकर वो डायरेक्ट डील कर रहा है। उसको यह डर नहीं है कि भाजपा का विधायक यहाँ खड़ा है, भाजपा का सांसद यहाँ खड़ा है, कोई प्रतिनिधि अब इसको पकड़ कर लाएगा मेरे पास। इसको इस तरह का कोई डर नहीं है। भाजपा विधायकों या सांसदों को नहीं चलती क्या आजकल? हमको तो जहाँ तक लगता है कि भाजपा अपने जो भी उनके नेतागण हैं, जो भी उनके प्रतिनिधि हैं, उनका तो मतलब समझ लीजिए कि एक आम जनता से भी गया गुजरा स्थिति है, कोई बहुत ज़्यादा स्थिति सही नहीं है। भाजपाइयों के अच्छे दिन नहीं है? नहीं। मतलब आप सपा में संभावना देख रहे हैं? हाँ, देख रहे हैं। चलिए ठीक है। और भी लोगों से जानते हैं, जब 22 में विधानसभा चुनाव होंगे तो किस पार्टी में संभावनाएं देख रहे हैं आप? संभावनाएं तो भाजपा की ही हैं, लेकिन ये जरूर है कि उतनी सीटें नहीं आएंगी जितनी पिछली बार आई थी। हाँ। कितनी कम हो रही हैं सीटें? मेरे ख्याल से मेजॉरिटी तो ये पा जाएंगे, लेकिन उतनी सीटें नहीं पाएंगे कि जो सम्मानजनक हो, जो पिछली बार पा चुके हैं। ये योगी जी के काम से संतुष्ट है या नहीं? अगर देखा जाए तो गोरखपुर जनपद के लिए योगी जी का कार्य संतोषजनक है और काफ़ी विकास हो रहे हैं, लेकिन ये सभी जनपदों में मैंने नहीं देखा। नहीं, भेदभाव हो रहा है यानी जिलों के साथ, अन्य जिलों के साथ? तो हो ही रहा है, क्योंकि अन्य जिलों पर लाइटें चली जाती हैं, गोरखपुर में लाइट नहीं जाती है। अन्य जिलों की सड़कें खराब हैं, गोरखपुर की सड़कें ठीक हैं। क्यों? मतलब भेदभाव कर रहे हैं योगी जी? बिल्कुल। आप किस पार्टी में संभावना देख रहे हैं 22 में? संभावना देखने में तो ये लग रहा है, जो जनमानस की आवाज़ है कि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। साफ, चूँकि यह स्वास्थ्य पे फेल हो गए, शिक्षा पे फेल हो गए, महंगाई पे फेल हो गए, बेरोजगारी पे फेल हो गए, रोजगार पे फेल हो गए, मन हर मुद्दे पे ये लोग फेल हो गए। अब डर बस गोरखपुर के लोग, जैसे पुरान कहावत है, लगे इन भौजी कहले काकी, डर बस के विरोध न करे कि दादा के जेल खाए के पुलिस के लाठी खाए। लेकिन आम जनता त्राह त्राह करती है, दिन अगोरत या कि कहिया दिन आवे हम बटन दबा के सरकार बदल दी। किसकी संभावना फिर देख रहे हैं? अब संभावना जैसे प्रदेश में बसपा और सपा दो पार्टियां हैं, लेकिन यह दोनों में उस समय यह जनता आंख लगाएगी कौन बढ़त पे है। अब पूर्ण बहुमत का सरकार 3 दाई से बनत ही ना, तो जनता झेलती है। पूर्ण बहुमत की सरकार ही गलत है। अच्छा, समझौते की सरकार रहती है तो आम जनता का काम होता है। अब पूर्ण बहुमत का सरकार है तो राजा अपने मन का हो जाले, क्यों सुने वाला ना है। जैसे आज के तारीख में किसी नेता की न तहसील में सुनवाई है, न थाने में सुनवाई है, न कहीं सुनवाई है, चाहे वो कितना हो बड़ा नेता हो किसी पार्टी। नेता बेरोजगार हो गए, नेता बेरोजगार हो गए, आम जनता बेरोजगार हो गई है। जब नेता के सुनवाइया ना होती है, नेता के जब सुनवाइया ना होती है, पिछली सरकारों में जो काम 200-500 रुपये में होता, चाहे तहसील थाने में या किसी जगह, आज वो 5 शेयर देने पे नहीं हो रहा है। तो आम जनता का काम कितने देने में हो रहा है, कितने देने में हो जा रहा है? अब जितना में अधिकारी तैयार हुए, चूँकि जनता लाचार रहे, कमवा करावे कैसे अपन खेत नपवावे बा। लेखपाले साहब नपी हैं, कानगो साहब नपी हैं। अब लेखपाल साहब कहले 5000 रुपया ले तब तोरे खेत पे जाओ। हमारी मजबूरी है या जनता की मजबूरी है, ते कहल अच्छा साहब ठीक बा ले लें 5000 चल के नापी नहीं। ये हाल हो गया है। जनता त्राह त्राह करती बिया, जनता परेशान बिया, कोनो सुख सुविधा नहीं, कोनो बात नहीं। अच्छा, ये हमने कई लोगों से सवाल पूछा, कांग्रेस गई है तब से प्रदेश की दशा बद से बदतर होते चली गई है। जब से कांग्रेस गई है, इस समय तो कांग्रेस की भी दशा बदतर वाली ही है। कांग्रेस की दशा बदतर वाली है नाते हो गई भैया कि कांग्रेस के मेन वोट 3 बिरादरी के लोग थे, ब्राह्मण, अनुसूचित समाज के दलित भाई और मुसलमान। तीनों लोग 3 जगह बिखर गए, इसलिए कांग्रेस की दशा गड़बड़ हो गई। महंगाई मुद्दा बनेगा कि राष्ट्रवाद? नहीं, महंगाई मुद्दा बनेगा। राष्ट्रवाद कौन? जैसे भारत अखंड भारत रहल है वैसे भारत बा। भाजपा वाले कहते हैं चीन के रोज चर्चा होले, पहले सोतल अजियो होत बिया। ऐसा ना भेल कि कोनो सरकार आई जाके पाकिस्तान के उठा के हर से हर कई दलस, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे पाकिस्तान चीन बा वैसे रही। मेन मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई बेरोजगारी। किसानों का मुद्दा? किसान का मुद्दा बटल, किसान आज 9 महीना से मरत बाटे, जरत बाटे बॉर्डर पर। उन्हें खालिस्तानी पाकिस्तानी कहल जात बा। है तो मेरे देश के लोग,
हाँ सुनना हैं तो मेरे देश के लोग, उनकी बात सुननी चाहिए, कुछ समाधान निकालनी चाहिए। आज तक की जितनी सरकारें बनी हैं, अगर 10 लोग किसी मुद्दे पे विरोध करते थे या जाते थे किसी के पास, तो उनकी बात सुनी जाती थी। ये पहली बार है कि लाखों लाख किसान सड़क पे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। ये पहली बार है, ये घोषित करने में लगे पहली बार है। पहली बार है। अंग्रेजों के ज़माना में भी लोग सत्याग्रह करते रहे, आंदोलन करते रहे, भूख हड़ताल करते हैं, तो अंग्रेज भी सुनते थे। हाँ, लेकिन यह सरकार में मतलब आप तो सीधा कह रहे हैं कि मतलब अंग्रेज भी मोदी सरकार से अच्छे थे। और लोग, हम तो अंग्रेज के ज़माना में रहली नहीं, पैदा में लोग कह रहे हैं, लेकिन यह सरकार से उस सरकार सुनत हली है, लेकिन यह सरकार में सुनवाई नहीं सुना। बेरोजगार बच्चे हैं, पढ़ लिख के घूमत बाटे हैं, कहीं ने नौकरी न चाकरी न वान जनवान निकरबो करला, कहीं ध्यान देला, पता नहीं चलल ज्वाइनिंग कहाँ बा, लेटर कहाँ बा, चिट्ठी कहाँ बा, का मतलब है पढ़ाई शिक्षा के। खेत बेच बेच लोग अपन लड़कन के पढ़ावत बाटे हैं, माई दादा से अलगे हो जाके शहर में पढ़ावत बना लड़कन के, और लड़के पढ़ लिख के तब डिग्री ले घूमत बाटे हैं, कहीं कोनो मतलब है ना बा। चलिए और भी लोगों से उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। आप तो युवा हैं जी, क्या संभावनाएं देख रहे हैं आप? 2022 में पुनः योगी आदित्यनाथ की पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट बनेगी, और ऐसा कहीं नहीं है, न महंगाई चरम पे है, न भ्रष्टाचार। प्रदेश पूर्णतः सुशासन कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और हमारे देखने में तो कहीं कोई समस्या नहीं है। अब फिलहाल यह व्यक्तिगत स्वार्थ में कोई बात कोई कहे तो उसके लिए भाई बाइक से चलते हैं? बिल्कुल चलते हैं। तेल कितना भरवाते हैं? 100 रुपये लीटर भरवाते हैं। पहले कितना था? पहले 80 था, 70 था, 60 रुपया। तो महंगाई नहीं बढ़ी? तो महंगाई तेल का बढ़े, उसमें बाइक का भी तो दाम बढ़ा है, तमाम चीज़ों का दाम बढ़ा है, तो पैसा भी तो बढ़ रहा है, वेतन बढ़ रहा है, उसके लिए नहीं। अब उसमें तेल हो गया 100 रुपया, क्या और सरकारों में महंगाई नहीं बढ़ी है कभी? आप युवा है, रोजगार हम शिक्षित हैं, हमारी योग्यता अनुरूप वैकेंसियाँ निकल रही हैं, तमाम वैकेंसियाँ निकली, जो योग्य थे वो हुए, जो अयोग्य हैं वो नहीं हुई। वैकेंसी ही अगर कम आएगी तो फिर योग्यता की चर्चा कहीं नहीं है वैकेंसी। देखिए गीडा में इंडियन ऑयल खुला है, तमाम वैकेंसियाँ निकली हैं, रोज़ पेपर में विज्ञप्ति निकलता है, तमाम फर्टिलाइज़र में विज्ञप्ति निकली है, वहाँ लोगों ने अप्लाई किया है, तमाम लड़के हुए हैं। यहीं निवासी के 2-3 लड़के एम्स में तमाम लड़के हुए हैं, और तमाम रोजगार, पुलिस की इतनी लंबी वैकेंसियाँ थी, तमाम बच्चे हुए हैं, और तमाम वैकेंसियाँ निकली हैं। तो वह तो जो लोग शिक्षित हैं वो अब रोज़गार पा रहे हैं। अब जो शिक्षित नहीं उनके लिए भाई अब कोई अलग से व्यवस्था सरकार नहीं बना पा रही है। पकौड़े तल लेंगे? पकौड़े, अब जो पकौड़े तलने लायक है तल ही रहे हैं, ऐसा नहीं है, अब सबके लिए हर वर्ग नहीं बना है। चलिए और भी लोगों से उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। आप किसकी संभावनाएं देख रहे हैं 22 में? देखिए 22 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी गृह जनपद है गोरखपुर, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी में कमी नहीं है, जो उनके नीचे लेवल हैं, जो IPS हैं, PSS स्तर है, सारे उन लोगों में कमी है। वो जो भी बात बोलते हैं इन लोग को कान में नहीं सुनाई देता है। वो आज चले गए, कह दें प्रोजेक्ट पास हुआ है, इसको बनवा दीजिए, रोड बनवा दीजिए, तो वो सब कह के चले जाते हैं। लखनऊ में वो रोड नहीं बनते हैं। और रह गई बात जो बेरोजगारी की, हमारे भाई साहब बोल के गए हैं कि बेरोजगारी नहीं है, तो बेरोजगारी तो 100% है। जो लेवल पर होंगे भर्तियाँ होंगे, कोई जो देखिए यहाँ पर UP की भर्तियाँ चलती हैं, जो IAS PCS की तैयारी करते हैं वो फार्म डाल दे रहे हैं। जो बाकी उनके न्यू के कोस्टिक पढ़ने वाले हैं ये सब यहाँ पर जाते नहीं, 95% पर रिजल्ट बन जाता है, बाकी लोग बाहर हो जाते हैं, और वही सब ट्रेनिंग से वापस भाग आ रहे हैं। तो हम कैसे कह दें कि बेरोजगारी नहीं है? जो IAS की तैयारी करते हैं उनको पुलिस में जाना पड़ रहा है, TBP में जाना पड़ रहा है, तो हम कैसे कह दें? और रह गई बात जिसकी सरकार बनेगी 2022 में, आने वाने में देखिए 4-5 सपा की सरकार 80% बनेगी। सारे युवा लड़के हैं, सब लोग सपोर्ट करेंगे। सारे सजनवा तहसील वाले जाने लोग आते हैं यहाँ पर, कोई भी लेखपाल हो, कोई भी अधिवक्ता यहाँ पर जो कोरोना में काल में 8 महीने 10 महीने से बंद चल रहा है, क्या इनके पास पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ पे आएंगे? बाइक का पेट्रोल 102 रुपया कुछ पैसा हो गया अभी वर्तमान में, तो यहाँ से खर्च कहाँ से आएगा? और लॉकडाउन में जो कोरोना परिस्थिति में चल रही है बात, हमारे पास अगर पैसा नहीं रहेगा तो हमारे घर का खर्च नहीं चलेगा। हम युवा हैं, हम ही रोज़गार हैं, हम लोग भर्तियाँ देखने जाते हैं। पहले ट्रेनें 13,000 पूरी भारत में ट्रेनें थी, 13,000 फ्लाइटें सारी बंद है। स्पेशल चल रही है, बॉम्बे स्पेशल चल रही है, पटियाला पुत्र चल रही है। इस समय हम लोग थोड़ा फ्री में चले जाते थे। अब इनको 2 दिन पहले 4 दिन पहले रिजर्वेशन कराओ, बीच में जाके चेक कराओ क्या कोविड टीका नहीं लगा, उसके लिए बाहर हो जाना पड़ रहा है। तो हम कैसे कह दें नहीं रुके? सारी देखिए यहाँ पर सारी जो रेलवे स्टेशन है, आगरा प्राइवेट हो गया, दिल्ली को प्राइवेट कर दे रहे हैं, सारी रेलवे को प्राइवेट कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। इससे क्या बात है? इससे रोज़गार नहीं है तो है क्या? कोई रोज़गार अभी तक नहीं मिली। अच्छा एक बात बताइए, आप ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, किसानों की क्या स्थिति है? किसानों से 18 महीने से दे रहा हूँ, तो बीघा बाड़ा दिल्ली पे सब
लगा के बैठे हैं कि हम कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हरियाणा में लाठी खा रहे हैं, वहाँ पर यूपी की लाठी खा रहे हैं, हरियाणा की लाठी खा रहे हैं किसान वहाँ पर, उन लोग की कोई मांगे नहीं पूरी हो रही है। अब एक किसान हैं जो कहते हैं कि हमको मोदी जी और प्रधानमंत्री हर मोदी जगह जोगी हैं, कह रहे हैं कि हमको ये 5 किलो चावल और चीनी चला जा रहा है। अब ये बता दीजिए कि जो परिश्रम काम करेगा 500 रुपया लेबर चार्ज पाता है, 250 पाता है, उसका एक दिन में 400 रुपया होता है। जो 4 किलो चावल से उसका महीना कैसे चला जाएगा? एक महीने में 500 रुपया आता था, क्या मैं 500 रुपये से मैं खुश रहूँगा? मैं एक दिन में काम करूँगा तो 400 रुपया पाऊँगा। वो 400 रुपये इस हिसाब से हमारा 28-20 हज़ार पहुँच जाएगा। तो मैं 500 रुपये एक महीने में 500 मेरा कैसे खर्च चलेगा? हमारे लड़के हैं, कोई सेंटर GVS में पढ़ने जाएगा, किसी और कॉलेज में पढ़ने जाएगा, तो उसका खर्च कहाँ से होगा? वो 3 दिन लगा, लेकिन और हमारे गाँव पेट्रोल है 100 रुपया है, हमारे हर चीनी है तुम्हें 200 रुपया किलो तेल है 100 का। उसके नीचे आ जाइए रिफाइन भी है 170-75 रुपया है। अब ये बात देखिए खर्च में एयरटेल का भी अगले वर्ष में बढ़ जाएगा। तो रोज़गार इस पर है। मैं यही कहना चाहता हूँ रोज़गार मुद्दा बनेगा। अरे नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री जी गलत, हमारे मुख्यमंत्री जी सही हैं, उस ठीक है, बाकी उनके लेवल के जो IAS PCS हैं, मान लो थाना हुआ, तहसील होगा, आपको कन्फर्म यहाँ का हल्का दरोगा होगा, आपको किसी में केस कर देगा, आप हवेली पे आ जाना। जो पिक्चर चली है मामा ठाकुर की, हवेली पे आके मिल लो, 10,000 20,000 25,000 में उसके पास नहीं रहेगा तो मजबूरन देगा 20,000 25,000। इसलिए मैं मुख्यमंत्री को नहीं गलत ठहरा रहा हूँ, उनके नीचे के लेवल सारे अधिकारी उनकी बात को टाल दे रहे हैं, क्योंकि उनका गृह जनपद है और गोरखपुर में विकास कराते हैं, बिजली और रोड हर चीज़ है। बाकी इसको छोड़ दिया जाए, संत कबीर नगर हुआ, बस्ती हुआ, महाराजगंज हुआ, गोंडा हुआ, बलरामपुर हुआ, बहराइच और सरबस्ती हुआ, बुलंदशहर, ये सारे जो जिले हैं सारे टोटल नाराज हैं उनसे। देहात की सारी सड़कें टूट गई, देहात की सारी सड़कें टूटी। अभी देखिए एक क्या बोला कुआवाल है, बाढ़ एरिया में घोषित हो गया, बाढ़ एरिया है। यहाँ पे BT रावत और सेक्टर 26 में बाढ़ है, जो प्लांट बनाया जा रहा है गीरा के, जो बिरला सम्राट पेंट वाला लिया है, जो इतनी पानी लगा हुआ है वहाँ पर। राजकीय पॉलिटेक्निक हरदी में वो भी पानी भरा हुआ है, वहाँ पर राजकीय पॉलिटेक्निक पास हो गई है 10 फुट। मतलब यानी बाढ़ की भी समस्याएं हैं, सड़कें भी ग्रामीण क्षेत्रों में टूट रही हैं और रोजगार बड़ा मुद्दा बनेगा। रोजगार बहुत मुद्दा है, रोजगार बड़ा आपका मुद्दा बनेगा। चलिए, तो आपने यहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया सुनी और बाकी आप भी बताइए आपको क्या संभावनाएं दिख रही हैं कि 2022 में किस पार्टी की सरकार बनेगी।